사랑을 하지 못해 아직도 흔들리고 있나. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नो मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बस ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वेडनेसडे से। तो यहाँ बस वही सुबह की साफ़ सफाई कर रही हूँ, डेली वाली डस्टिंग कर रही हूँ। और बस ये ऑफिस चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं और इस टाइम 8 बज रहा था। मतलब 8 बजे तक सब चले जाते हैं। बच्चे तो दोनों 7 बजे तक चले जाते हैं और ये 8 बजे से पहले ही चले जाते हैं। तो बस यहाँ मैं अब डस्टिंग कर रही हूँ। और ये फूल दिखा रही थी ना, जो भगवान जी पे चढ़ाई थी, तो बस ऊपर गमले में डाल देती हूँ ना, तो ये फिर उगाते हैं। तो बस इस जाऊँगी छत पे तो ले जाके गमलों में डाल दूँगी। तो बस यहाँ मतलब डेली वाली डस्टिंग करी, कोई डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ आज, बस वही डेली वाली कर रही हूँ। सब रूमों की करती हूँ तो डेली वाली में भी मुझे 1 घंटा लग ही जाता है। सुबह डस्टिंग में सब कमरों की मतलब हल्का फुल्का करती हूँ, सब बेडशीट झाड़ झटक के फिर से लगाना। और बस वही, और इस टाइम तो और धूल उल ये सब ज़्यादा मतलब उड़ता है, तो बस वही सब ये सब टाइल वाइल में हल्का सब में हल्का हल्का सबको झाड़ देती हूँ जिससे साफ़ रहते हैं। तो बस वही है, डेली वाली डस्टिंग यहाँ कर रही हूँ। और बस सुबह नहा के मंदिर की भी साफ़ सफाई हो गई थी। और ये मैं लेके आई हूँ ना, ये चाबी टांगने वाला, ये काफ़ी अच्छा है। और ये सो भी जैसे स्कूटी की चाबी इधर उधर रख देता है ना, तो ये ले आई हूँ। तो अब इसमें कह रही हूँ इसको अब टांग देना, ले आके कुछ भी चाबी इधर से उधर मत रखना। तो उसको मतलब याद है ना, स्कूटी चला के आएगा कहीं भी चाबी रख देता था, तो फिर कहीं जाना होगा तो फिर ढूंढो चाबी कहाँ है। तो बस यहाँ पहले तो था, लेकिन वह घर का काम हुआ था ना, तो बस वो इधर टूट गए थे। तो फिर ये लेके आई हूँ। तो बस इसमें अब ये चाबी में टंग जाएंगे तो सही रहेंगे, इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा। और उसकी आदत है, कहीं से भी आएगा ये चाबी इधर उधर रख देता है। तो बस ये मैं इसीलिए लेके और आई हूँ। अब बस यहाँ सब कमरों की भी मतलब हल्का फुल्का डस्टिंग कर दे रही हूँ और बेडशीट मतलब झाड़ के फिर से लगा दे रही हूँ। और ये स्पीकर ये शोभित के पापा लेके आए थे ना, तो इसमें जैसे सुबह भजन ये सब में मतलब बजा दी तो अच्छा लगता है। मतलब वही मतलब सुबह के टाइम पे भगवान का भजन बजा दो, फिर दिन में भी जैसे मुझे गाना वाना भी सुनना अच्छा लगता है तो मैं अपना चला लेती हूँ। और अकेले टाइम पास मन नहीं लगता तो वही टाइम पास हो जाता है। क्योंकि और मुझे मतलब शुरू से ही आदत है ना, जैसे गाना लगा देती हूँ और फिर अपना काम वाम करती रहती हूँ, तो अच्छी मतलब मूड फ्रेश रहता है, सही लगता है, आदत है। अब बस ये कंप्यूटर नाम का ही रखा हुआ है, कभी बच्चे मेरे चलाते नहीं है क्योंकि सब अपना मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, पढ़ाई में। लेकिन वही है, कभी कभी चलाते नहीं है, उन लोगों को शौक भी नहीं है चलाने का। और शोभित के पापा को मतलब कंप्यूटर का, वो कंप्यूटर का ही उनका काम है ना, तो उनको काफ़ी शौक है, तो अपना ये सेटअप पूरा लगा के रखे हैं। लेकिन हाँ वही है, कोई चलाता नहीं है इसे, अभी ऐसे ही रखा हुआ है। चलता है लेकिन कोई चलाते नहीं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई के बाद अपना मोबाइल में अपना गेम ये सब खेलते हैं, तो ये कभी कोई चलाते हैं नहीं, बस ऐसे ही रखा हुआ है। इसमें और भी इधर ऐसे वैसे सामान पड़े रहते हैं। तो बस मेरी है ड्यूटी अपना झाड़ झुड़ के फिर से दोबारा से सब लगा देती हूँ। अब बस ये चिड़ियों का भी है, ये देखिए इसको ढक के रखा जाता है, नहीं तो इतना ये शोर करती है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब शोर करती है। और इसमें से पहले 11 थी तो 4 मर भी गई इसमें से। तो बस इसका ट्रे भी ये साफ़ कर दूंगी आज। तो ये 2-3 दिन में मैं इसको करती रहती हूँ। और ये डस्टिंग यहाँ हल्का वही डस्टिंग कर रही हूँ, तो जहाँ तक हाथ मेरा पहुँच जाता है वहाँ तक मैं अपना सब चीज़ झाड़ झुड़ देती हूँ, क्योंकि खुला एरिया है तो डस्ट हो ही जाते हैं। तो बस ये तो मेरा डेली का काम है, इतना झाड़ झटकना हर चीज़ को, फिर झाड़ झड़ के फिर को पोंछ के फिर से लगा देती हूँ। तो ये सामने मेरा मतलब डेली का है, डेली इतना मैं सफाई करती हूँ। और इस सफाई में मेरे को पौन घंटा 1 घंटा के करीब लग ही जाते हैं सुबह के टाइम पे। और इसके बाद जैसे डीप क्लीनिंग जिस दिन करना रहता है ना, तो उस दिन मैं आराम से करती हूँ, बाद में करती हूँ, जैसे पूजा पाठ ये सब करने के बाद, बच्चों के लिए लंच वंच बनाने के बाद करती हूँ। क्योंकि अगर डीप क्लीनिंग में लग जाओ ना तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, पर मतलब पता नहीं चलता, 1 घंटा भी लग सकते हैं, 2 घंटा भी लग सकते हैं। और सब भी काम रहते जैसे पूजा पाठ ये सब की, और भगवान है कान्हा जी है, तो उनकी भी सेवा टाइम से ही हो जानी चाहिए। तो इसकी वजह से जिस दिन मुझे डीप क्लीनिंग रहता है वो मैं बाद का रखती हूँ। डीप क्लीनिंग में मतलब सुबह मॉर्निंग में नहीं करती हूँ। और ये जो बेसिक सी जो रहती है वो तो मैं दिन में ही अपना कर लेती हूँ, मतलब सुबह कर लेती हूँ वो।
और जिस दिन डीप क्लीनिंग रहता है वो मैं उसके लिए मैं बाद दोपहर का समय चुनती हूँ डीप क्लीनिंग के लिए। और उस एरिया का मतलब जैसे किचन हो गया, चाहे बाहर का, चाहे कमरों का, तो उस दिन मैं मतलब अगर डीप क्लीनिंग जिस दिन रहेगा ना करने को, तो मैं वो बात का मतलब जैसे पूजा ये सब कर लूँगी, बच्चों के लिए मतलब लंच वंच बना लूँगी, उसके बाद फिर तसल्ली से करती हूँ, क्योंकि उसमें अच्छा खासा टाइम फिर लग जाता है। और इतना तो मतलब डेली रहता है, डेली हल्का फुल्का डस्टिंग करना, इतना मैं मतलब ये मेरा डेली का रूटीन है। तो उसमें भी 1 घंटा के करीब सब लग ही जाते हैं डस्टिंग करने में। और ये देखिए टैब ये अर्नो तोड़ दिया है, तो उसका यही है मतलब बहुत नुकसान करता है चीज़ों का भी अर्नो भी, तो टैब तोड़ के रख दिया है। और बस इस कमरे का बेडशीट तो मैं मतलब 3-4 दिन में चेंज कर देती हूँ, मतलब फिर धो के मतलब फिर लगाती हूँ दूसरा। और सब कमरे का 8 दिन के बाद ही धोती हूँ, और इस रूम वाला मैं 3-4 दिन में अपना मत धो देती हूँ। तो बस आज वेडनेसडे भी था तो सारे बेडशीट ये सब चेंज की हूँ। और दूसरे रूम का जो है सबका शनिवार का मतलब रखी हूँ, हर शनिवार को चेंज मतलब निकाल के फिर धोती हूँ। और इस वाले रूम का एक बुधवार को निकालती हूँ और एक बार फिर शनिवार को निकाल के, मतलब 2 दिन हफ्ते में मेरा ये रूटीन है। मतलब हर चीज़ का मतलब मैं रूटीन बना के ही चलती हूँ, तो बस ऐसे काम भी आसान रहता है, फिर आदत भी बनी रहती है। उसके बाद फिर किचन का काम निपटाई, सारे बर्तन साफ़ की हूँ, और वही किचन का करने के बाद बाहर सब झाड़ू लगा के सारा धो दी हूँ। और अब जा रही पोछा लगा के फिर सीधा नहा लूँगी। और सुबह नहा के जैसे मंदिर की साफ़ सफाई मैं सुबह ही कर ली थी, और कान्हा जी को उठा के उनको मिश्री का भोग सुबह लगा देती हूँ, और इतना बस सुबह इतना ही हो पाता है। उसके बाद अब नहाऊँगी तो उनको अच्छा से स्नान कराऊंगी, उनका मतलब श्रृंगार करूंगी, और फिर उनका टीका चंदन आरती उसके बाद फिर करती हूँ। मतलब सुबह नहीं हो पाता है क्योंकि अर्नो मेरा जल्दी जाता है, तो उसके हिसाब से जैसा मतलब घर की परिस्थिति उसी हिसाब से काम करना चाहिए, तो इसलिए मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ। अब बस अब यहाँ पोछा लगा रही हूँ, तो बस वही है मतलब हफ्ते में 2-3 दिन तो वो खड़े वाले मॉपिंग से लगा देती हूँ, नहीं तो फिर अपना 2-3 दिन ये बैठ के लगाती हूँ, तो इससे साफ भी बना रहता है और आपका मतलब वही है थोड़ा शरीर भी फिट रहता है इससे। तो इसलिए मैं ये भी मतलब हाथ से भी पोछा लगाती हूँ, और इससे हाथ से जितना साफ़ होता है उतना मतलब किसी चीज़ से नहीं साफ़ होता, तो मैं इसलिए बैठ कर ज़रूर लगाती हूँ पोछा हफ्ते में 2-3 दिन। और कोई मैं हेल्पर तो ये रखी नहीं हूँ, मतलब विदाउट हेल्पर ही मैं अपना घर का सारा काम मैनेज करती हूँ, तो उसी हिसाब से करती हूँ। तो वही है सुबह उठ के जैसे 4:30 बजे के करीब मेरा है रूटीन उठने का, और उसके बाद फिर सुबह के वही जो बेसिक से ज़रूरी काम रहते हैं, जैसे बासी झाड़ू निकाल के गेट के बाहर पानी डाल के धो दी, उसके बाद नहा के उसके बाद मंदिर के सारे बर्तन साफ़ किए, मंदिर पोछी, कान्हा जी को उठाई, भोग लगाई, तो इतने ही करने में मेरा टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद फिर अर्नो को तैयार वार करके उसको भेजती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं आराम से तसल्ली से ही करती हूँ फिर पूजा दोबारा, क्योंकि फिर ये भी चले जाते हैं, इनका भी जल्दी रहता है, तो फिर मेरा मन नहीं मानता, फिर मुझे लगता है चलो सारा काम ही और निपटा लूँ फटाफट, उसके बाद फिर दोबारा से नहा के फिर करूँगी तसल्ली से। तो बस अब आ गई हूँ नहा के, और जा रही हूँ कान्हा जी का श्रृंगार कर मतलब स्नान करा के श्रृंगार करूँगी। तो बस यहाँ सारे कपड़े उनके निकाल ली हूँ पहनाने के लिए, और जो डेली भगवान को स्नान कराती हूँ उन भगवान को मैं यहाँ स्नान करा रही हूँ, और जितने भी फ़ोटो मूर्ति है उनको मैं मतलब पोंछ देती हूँ। तो ये जैसे भोले बाबा की एक छोटी मूर्ति है, कान्हा जी है, विष्णु भगवान है, तो 3 देवता को तो मेरा मतलब डेली का है स्नान कराना, और जो भी फ़ोटो मूर्ति है सबको गीले कपड़े करके और सबको मैं मतलब पोंछ देती मूर्तियों को और फोटो को। और सुबह के सारा काम करके ना अब जैसे पूजा करूँ ना, तो मुझे इस टाइम 10:30 बज जाते हैं, लेकिन हाँ मन में बड़ी तसल्ली और शांति मिलती है, क्योंकि घर भी पूरा साफ़ सुथरा सारा हो जाता है, और सारे मतलब बच्चे भी स्कूल चले जाते, ये भी ऑफिस चले जाते, फिर तसल्ली से इस टाइम आराम से पूजा करो, तो जैसे हड़बड़ी नहीं रहती, शांति मन भी रहता है। और सुबह जैसे लगता है जल्दी जल्दी हो, फिर मन को शांति नहीं मिलती है। अब मुझे ऐसा है जो मैं पूजा पाठ में मुझे शांति से ही करूँगी तभी मेरा मन लगता है, मतलब
तसल्ली से हड़बड़ा के मैं नहीं कर पाती। और कान्हा जी का ये संतरी कलर का ड्रेस बना रही हूँ। और मेरे पास ना कान्हा जी का जैसे येलो और इस कलर का ड्रेस ज़्यादा है, मैं ज़्यादा मतलब कलरफुल रखी हूँ कान्हा जी का ड्रेस। जैसे हरा नीला ये तो मतलब एक ही दो मिलेंगे मेरे पास, ज़्यादा कान्हा जी का मैं संतरा कलर का, फिर येलो रेड, यही कलर ज़्यादा मैं रखी हूँ इनका। और श्रृंगार है ये, और देखिए कितना अच्छा मैचिंग भी लग जा रहा है गले का और हाथ का कड़ा। अब सब चेंज करूँगी कि काफ़ी दिन हो गया ये वाला गले का पहने हुए। तो बस वही 8-10 दिन, मतलब कोई मुकुट पहनाई तो 8-10 दिन पहनाती हूँ, उसके बाद फिर दूसरा निकालती हूँ। जैसे मुकुट है कान्हा जी का काफ़ी सारा मैं रखी हूँ, तो वही मतलब जैसे 8 दिन पहना दी फिर चेंज कर दूँ। अब बस इसके बाद अब टीका चंदन सब कर दूँ। यहाँ कर रही भगवान की आरती। और सुबह से सुबह ही मतलब फूल मंगवा ली थी, तो ये कभी ला देता कभी नहीं लाता है। मैं कहती तो लेके आज जैसे जाता है ना सुबह घूमने के लिए, तो वहीं से आता है तो लेके आ जाता है फूल। बस मेरी सुबह की पूजा हो गई है और ये मंदिर की लाइट मैं बंद कर दी हूँ। और इस टाइम लाइट था इसलिए मतलब अंधेरा है। और बस उसके बाद में वीडियो आपसे ये बृहस्पतिवार वाले दिन का वीडियो है। तो बस यहाँ मैं जैसे भगवान के मंदिर में जो कपड़े बिछाती हूँ ना, तो देखिए चूहा ने क्या करके रख दिया था, तो मतलब वही काट दिया था ना। तो जितने भी आसन बिछाई थी 2-3 सारे ऐसे काट दिए थे, तो सब आज जा रही सब सही कर लूँगी। एक येलो कलर वाला है और ये एक देखिए चारों तरफ से सही है, बस ये देखिए यहाँ काट दिया एक और एक येलो वाला काट दिया। तो जा रही इसको काट के बीच से जहाँ मतलब काटा है चूहा वहाँ उस लाइन में निकाल दूंगी और फिर बीच में जोड़ दूंगी, तो मतलब सही हो जाएंगे, फिर से यूज हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे बेकार। अब बस चारों तरफ से सही था, लेकिन जहाँ चूहा काट दिया उसकी वजह से फिर अगर हटा देती तब भी सही नहीं रहता। तो वही कुछ ना कुछ आदमी को मतलब करते रहना चाहिए जुगाड़, और एकदम से अब हटा देती जैसे मतलब परवाह कर देती तो फिर वो सही नहीं रहता। तो मैं सोची इसको बीच से काट के निकाल के और दोबारा से फिर इसे यूज़ कर लेंगे, इसमें क्या है। तो बस वही है, थोड़ा मोड़ा ये सब घर में गृहस्थी में तो करना ही पड़ता है। सिलाई विलाई ऐसे मुझे आती है सिलाई करना, मैं अपने ब्लाउज़ ये सब तो मैं खुद से सिलती हूँ। जैसे मुझे टेलर का सिला उतना पसंद भी नहीं आता, क्योंकि फिर वो क्या होता है ना अच्छा से फिटिंग नहीं दे पाते हैं। और मैं खुद से जो ब्लाउज़ सिलती हूँ ना अपने लिए, तो वो मुझे सही लगता है। तो बस उसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को। तो यहाँ बस डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और ये डिनर में सब्ज़ी अभी आज था नहीं बिल्कुल, बस टमाटर मैं गली में ले ली थी और जा रही पनीर की सब्ज़ी बना दूंगी। सोबित से पनीर मंगवा ली हूँ, तो बस पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी। और उसके बाद जाना है मार्केट, सब्ज़ी भी लेके आऊँगी सब्ज़ी मंडी से। तो यहाँ जल्दी पहले खाना बना लूँ, सबको खिला उला दूँ, फिर तसल्ली से ही जाती हूँ। रात को जाती हूँ क्योंकि रात को एक तो सही रेट में भी मिल जाता है, और सब काम वाम निपटा के फिर जाती हूँ, तो फिर लेके आ जाती हूँ, तो फिर सही भी रहता है। उस समय मार्केट में मजे से खाना वाना बना लो, फिर सोबित को लेके जाऊँगी, सब्ज़ी लेके आऊँगी। सब्ज़ी खत्म हो जाता है। पनीर मंगवाई हूँ, पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो बस वही लहसुन के आगे सब भूज बात की जाने पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। उसके बाद खाना पीना होता है, उसके बाद जाऊँगी मंडी, वहाँ से सब्ज़ी भी लेके आना है। सब्ज़ी सुबह टिफिन के लिए भी सब्ज़ी नहीं, क्या बना के दूँगी, आज तो आलू की दी थी बना के। अब बस यहाँ सब्ज़ी बन गई थी और एक तरफ जा रही रोटी भी बना ले रही हूँ। मतलब पनीर की सब्ज़ी के साथ ये लोग रोटी ही ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब सोबित के पापा ये सब। तो बस यहाँ रोटी बनाते जा रही हूँ, सब्ज़ी भी बन गई, अब जा रही सबको दे दूँगी खाने के लिए। और उसके बाद फिर चली जाऊँगी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि 10 बज गया था इस टाइम। तो बस मैं और सोबित आ गए थे। देखिए 10 बजे भी कितना भीड़ है मंडी में अभी। तो बस आते ही है सबको, मतलब अधिकतर लोग तो रात को ही आते हैं ड्यूटी व्यूटी करके, फिर आपको लेट ही आते सब्ज़ी लेने के लिए। तो यहाँ आलू ले ली थी, और जो सब्ज़ी नहीं था घर में, आलू प्याज और हरा सब्ज़ी भी ले ली हूँ, साग, ये तो भिंडी ले ली थी, तोरी ले ली थी, क्योंकि भिंडी मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है। और तोरी सोबित के पापा को काफ़ी पसंद है, तो सबके पसंद का यहाँ ध्यान रखते हुए लेना पड़ता है ना। तो बस यहाँ तोरी ले ली, भिंडी ले ली और ये घिया भी ले ली हूँ। तो सब सब्ज़ी लेके फिर अब चली जाऊंगी घर, क्योंकि फिर रात हो गया। तो फिर और ला के सारे सब्जियों को यहाँ फ्रीज़ में मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि फिर ला के रात को ही ना लगा तो फिर ख़राब हो जाएंगे, और गर्मियों का भी दिन है। तो बस यहाँ सब साफ़ करके जैसे टमाटर इसको थैला में रख दूँगी। और ये साग, कर्मी का साग जो नहीं होते हैं, क्या कहते हैं हमारे बिहार में, तो इसे कर्मी का साग कहते हैं।
तो सब लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ अब वीडियो का एंड भी करती हूँ।